हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग सोशोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें मोस्ट 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें से आपको 25 में 25 सही करके दिखाना है। आप लोग कमेंट में आंसर करते रहिएगा। और फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड, और हाँ, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग बताइएगा फटाफट से क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइएगा फ्रेंड्स कि मनुस्मृति के रचनाकार कौन है। बताइए, मनुस्मृति के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, वेद व्यास, चाणक्य या मनु? बताइए, मनुस्मृति के रचनाकार कौन है? एक नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि मनुस्मृति के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मनु। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन बताइएगा, समाज शास्त्र का जन्म किस वर्ष हुआ। बताना है फ्रेंड्स कि समाज शास्त्र का जन्म किस वर्ष हुआ। 1838, 1836 या 1898 या 1810? बताइएगा फ्रेंड्स, समाज शास्त्र का जन्म किस वर्ष हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1838 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइएगा, राष्ट्रीयता का तात्पर्य क्या है। बताइएगा फ्रेंड, राष्ट्रीयता का तात्पर्य क्या है। सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि, सामान्य जातिगत पृष्ठभूमि, सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि, उपयुक्त कोई सही नहीं। बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीयता का तात्पर्य क्या है। राष्ट्रीयता का तात्पर्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए चौथा नंबर बताइएगा। चौथा नंबर क्या बोल रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब से हुआ। बताइएगा फ्रेंड, भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब से हुआ। 9 अगस्त 1917 से, 9 अगस्त 1939 से, या 9 अगस्त 1942 से, या 9 अगस्त 1947 से? बताना है फ्रेंड, भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब से हुआ था। 9 अगस्त 1917 से, 9 अगस्त 1939 से, 9 अगस्त 1942 से, या 9 अगस्त 1947 से? चार नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा फ्रेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1942, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन का बताइएगा। पांचवा नंबर क्या बोल रहा है, पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है। बताइएगा फ्रेंड, पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है। हिंदू, इस्लाम, ईसाई, इनमें से सभी? बताइए पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है। हिंदू, इस्लाम, ईसाई, इनमें से सभी? तो 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हिंदू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइएगा, उग्र राष्ट्रवादियों का काल कब कहा जाता है। उग्र राष्ट्रवादियों का काल कब कहा जाता है। 1905 से 1918, 1885 से 1905, 1919 से 1947, या इनमें से कोई नहीं? बताना है फ्रेंड कि उग्र राष्ट्रवादियों का काल कब कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 से 1918, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन बताइएगा आंसर। सातवां नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में किसने विचलन को समाज के लिए प्रक्रियात्मक माना है। बताइएगा फिर, निम्नलिखित में किसने विचलन को समाज के लिए प्रक्रियात्मक माना है। ए कोहन, ई दुखाइम, आर के मार्टन, एल के वाइट? बताइएगा फिर, निम्नलिखित में किसने विचलन को समाज के लिए प्रक्रियात्मक माना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ई दुखाइम। ई दुखाइम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आठवां नंबर बताइएगा, गांव एक लघु गणराज्य है, किसने कहा। बताना है फ्रेंड्स कि गांव एक लघु गणराज्य है, ये किसने कहा। मेटकॉफ, ए आर देसाई, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी? बताना फ्रेंड, गांव एक लघु गणराज्य है, किसने कहा था ये। तो ये कहा था आपका मेटकॉफ, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 9 नंबर क्या बोला, 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था। बताना फ्रेंड्स कि 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था। बताइएगा फ्रेंड कि सिक्किम, मध्य प्रदेश, केरल या फिर बिहार? बताइए 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा।
10 नंबर क्या बोल रहा है, मुसलमानों में निम्न में से विवाह का कौन सा प्रकार अस्थाई होता है। बताना है कि मुसलमानों में निम्न में से विवाह का कौन सा प्रकार अस्थाई होता है। निकाह, मुताह, फासिद, मुबारत। बताना है फ्रेंड कि मुसलमानों में निम्न में से विवाह का कौन सा प्रकार अस्थाई होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुताह। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 11 नंबर क्या बोल रहा है, झूम खेती किस समुदाय में प्रचलित है। जो झूम खेती है वो किस समुदाय में प्रचलित है। आदिवासी समुदाय, सिख समुदाय, ईसाई समुदाय या मुस्लिम समुदाय। बताना है फ्रेंड्स झूम खेती किस समुदाय में प्रचलित है। तो ये आदिवासी समुदाय में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है फ्रेंड। आपसी सहमति से तलाक को मुसलमानों में कहा जाता है। बताना है फ्रेंड कि आपसी सहमति से तलाक को मुसलमानों में क्या कहा जाता है। मतलब मुसलमानों में जो तलाक होता है उसे क्या कहा जाता है। मुबारत, मुताह, खुल्ला, डावर। बताइए कि आपसी सहमति से तलाक को मुसलमानों में क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है खुल्ला, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। जाति एक अगतिशील वर्ग है। बताना फिर जाति एक अगतिशील वर्ग है, यह परिभाषा किसकी है। बताना फिर जाति एक अगतिशील वर्ग है, यह परिभाषा किसकी है। धुरिये, रिजले, हट्टन या कुल्ले। बताना फिर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 13 नंबर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धुरिये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। कास्ट, क्लास एंड पावर पुस्तक के लेखक कौन है। बताना है फ्रेंड कास्ट, क्लास एंड पावर पुस्तक के लेखक कौन है। हट्टन, श्रीनिवास, बेनई, मजूमदार। बताना फ्रेंड्स कास्ट, क्लास एंड पावर पुस्तक के लेखक कौन है। हट्टन, श्रीनिवास, वेनई, मजूमदार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वेनई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। किस जनजाति में परीक्षा विवाह प्रचलित है। किस जनजाति में परीक्षा विवाह प्रचलित है। नागा, विरोहर, भील, संथाल। किस जनजाति में परीक्षा विवाह प्रचलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भील, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। निम्न में से किसको नगरीकरण बढ़ावा देती है। निम्न में से किसको नगरीकरण बढ़ावा देती है। गुमनामता, प्रदूषण, मैं की भावना, उपयुक्त सभी। निम्न में से किसको नगरीकरण बढ़ावा देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। आर्य समाज की स्थापना कब हुई। बताना फ्रेंड्स कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई। 1875, 1879, 1882 या 1884। आर्य समाज की स्थापना कब हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1875 ईस्वी को। चलिए 18 नंबर बताइएगा। शारदा एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। शारदा एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। 1928 ईस्वी, 1929 ईस्वी या 1930 ईस्वी या 1931 ईस्वी। बताइए शारदा एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1929, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 19 नंबर बताइएगा कि भारतीय समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति पर किसने सर्वप्रमुख कार्य किया। बताना फ्रेंड भारतीय समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति पर किसने सर्वप्रमुख कार्य किया। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर उपयुक्त सभी। बताइएगा फ्रेंड 19 नंबर क्वेश्चन का भारतीय समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति पर किसने सर्वप्रमुख कार्य किया। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन वैश्वीकरण के प्रमुख प्रेरक है। बताइएगा बाजार की खोज, बहुराष्ट्रीय विनिवेश, प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक एवं कंप्यूटर या फिर उपयुक्त सभी। बताइएगा फ्रेंड कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन वैश्वीकरण के प्रमुख प्रेरक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
डी यानी कि उपयुक्त सभी। चलिए 21 नंबर बताइएगा कि रेडियो का एक मनोरंजन चैनल विविध भारती किस वर्ष आकाशवाणी में शामिल किया गया। बताना है फ्रेंड कि रेडियो का एक मनोरंजन चैनल विविध भारती किस वर्ष आकाशवाणी में शामिल किया गया। 1950, 1953, 1957 या 1960। बताइएगा फ्रेंड रेडियो का एक मनोरंजन चैनल विविध भारती किस वर्ष आकाशवाणी में शामिल किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1957 यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि भारत में किस उद्योग में ज़्यादा बाल मजदूर का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में किस उद्योग में ज़्यादा बाल मजदूर का इस्तेमाल किया जाता है। दरी उद्योग, कपड़ा उद्योग, बीड़ी उद्योग, उपयुक्त सभी। भारत में किस उद्योग में ज़्यादा बाल मजदूर का इस्तेमाल किया जाता है। दरी उद्योग, कपड़ा उद्योग, बीड़ी उद्योग, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कपड़ा उद्योग यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि बिहार में बेरोजगारी भत्ता के रूप में बेरोजगारों को कितनी राशि दी जाती है। बिहार में बेरोजगारी भत्ता के रूप में बेरोजगारों को कितनी राशि दी जाती है। 1,000, 5,000, 3,000 या 4,000। बिहार में बेरोजगारी भत्ता के रूप में बेरोजगारों को कितनी राशि दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1,000। कितनी 1,000। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। बताइएगा फ्रेंड भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। सन 1965, सन 1960, सन 1958 या सन 1955। बताना है फ्रेंड कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। 1965, 1960 या 1958 या 1955। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 1955 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन बताइएगा कि निम्नलिखित में किसने राज्य और सरकार के बीच विभाजन किया। क्या निम्नलिखित में किसने राज्य और सरकार के बीच विभाजन किया। मुरे, मार्क्स, लेनिन, लॉक। बताना है फ्रेंड निम्नलिखित में किसने राज्य और सरकार के बीच विभाजन किया। तो ये लॉक यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, दे दिया जाएगा। वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर भी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।